in first part we in here in first part we end on this equation v is equal to IR. Okay, and from this equation we can derive this expression as well. R is equal to V over I, as R is the resistance, and so its unit is 1 ohm. And when the resistance will be of 1 ohm, when we have 1 volt applied, and due to that applied voltage 1 ampere current flow through that resistor. So this is 1 ohm. ओके स्टूडेंट, तो हम क्या है, इस इक्वेशन से हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं सर्किट में किसी भी जगह पे. ओके, और अगर हम इसी इक्वेशन से, दिस इज रेजिस्टेंस, अगर हम रेसिप्रोकल ले लें इस रेजिस्टेंस का, आपको पता है रेजिस्टेंस क्या है. रेजिस्टेंस दोबारा से देखें, रेजिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट डिनोट्स इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब करंट फ्लो ऑफ करंट में जो रेजिस्टेंस आती है, जो उसको रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को, दैट इज रेजिस्टेंस. अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, मीन्स हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लें 1 over R. अगर आपको याद हो, आपने एफएससी में भी इसको पढ़ा होगा. व्हाट इज दैट? दैट इज कंडक्टेंस. ओके, सो G इज इक्वल टू, कैपिटल G इज इक्वल टू 1 over R. और अगर आपको याद हो, R की वैल्यू होती है R इज इक्वल टू V over I. तो हम R को यहाँ पे V over I पुट करें, I डिवाइड हो रहा है, नीचे ऊपर चला जाएगा. ठीक है, I over V बन जाएगा हम अगर R को V over I से रिप्लेस कर दें. सो व्हाट इज दिस कैपिटल G? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस इज नोन एज कंडक्टेंस. ओके ओके, देखें लफ्ज़ है, वर्ड यहाँ पे क्या है हमारे पास, कंडक्टेंस. कंडक्टेंस मतलब कि कितना कंडक्ट कर सकता है. रेजिस्टेंस था कि कितना रेजिस्ट करता है करंट को, दैट वाज रेजिस्टेंस. एंड अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले लें तो दैट इज कंडक्टेंस. सो वेरी यूजफुल क्वांटिटी इन सर्किट एनालिसिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आर, नोन एज कंडक्टेंस एंड डिनोटेड बाय G. So capital G is equal to 1 over R and this is equal to I over V. So what is the conductance? The conductance is a measure of how well an element will conduct electric current. ठीक है, पहले भी बताया है कि दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस होता है कि कितना करंट, चार्जेस को, कितना इलेक्ट्रॉन्स को, कितना करंट को, फ्लो को हम रेजिस्ट करा सकते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस. और कंडक्टेंस में क्या है कि कंडक्टेंस हमारे पास क्या है कि कोई कंडक्टर कितना अच्छा कंडक्ट करेगा. ठीक है, उसमें से कितना अच्छा करंट फ्लो करेगा, कितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. सो द कंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल एन एलिमेंट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोहो. ठीक है, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ ओहम्स. जो हम ओहम लिखते हैं उसको बैकवर्ड पढ़ना है. ठीक है, और रेसिप्रोकल ऑफ ओहम विद सिंबल, ये क्या है, ओहम के सिंबल को हम रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, इन्वर्टेड ओमेगा. सो दिस सीमेंस, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, सीमेन. सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओहम और पर ओहम. सो दिस इज 1 एम्पियर पर वोल्ट. जो हम रेजिस्टेंस का लेते हैं ये उसका इन्वर्स हो जाएगा. ओके, अब हमारे पास इक्वेशन है G इज इक्वल टू 1 over R या G इज इक्वल टू I over V. इस इक्वेशन से देखें, अगर आपको करंट दिया हो, वोल्टेज दिया हो, आप कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको रेजिस्टेंस दी गई हो और रेजिस्टेंस दी गई हो, आप रेसिप्रोकल नहीं कंडक्टेंस ले लेंगे. तो क्या है कि ये चारों वैल्यूज़ आप इस एक इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको 3 गिवन है तो चौथी आप फाइंड कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ओके, हम कंडक्टेंस को दोबारा से देख लेते हैं. कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, कि उसकी करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी को हम कंडक्टेंस कहते हैं. इट इज मेजर्ड इन मोहर्स और सीमेंस. और इससे हम एक और इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, I इज इक्वल टू G ओवर V, I इज इक्वल टू GV. ठीक है, G इज इक्वल टू I ओवर V हमने ऊपर वाली इक्वेशन 2.7 में ड्राइव किया था. सो वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दैट इक्वेशन लाइक I इज इक्वल टू G ओवर V. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो कि हम पावर डिसिपेशन का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI. ठीक है, दिस फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI होता है. अगर हम इस VI की जगह में V इज इक्वल टू IR पुट कर दें,
अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, तो ये बन जाएगा P इजिकल टू आई स्क्वायर आर। और अगर हम I को पुट कर दें V ओवर R, तो ये बन जाएगा P इजिकल टू वी स्क्वायर ओवर R। सो अगर किसी सर्किट में या किसी भी क्वेश्चन में आपको पावर डिसिपेटेड पूछी गई हो और आपको वोल्टेज करंट दिया हो तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। अगर सपोज आपको रेजिस्टेंस और करंट दी हो तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर आपको सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो तो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। सो ये तीनों सेम ही हैं, हम डिसिपेटेड पावर इसमें फाइंड करते हैं और डिपेंड करता है कि आपको क्या डाटा गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके। अगर इसी इक्वेशन को हम चेंज करना चाहें, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बजाय कंडक्टेंस को यूटिलाइज करना चाहें, तो देखें आपको पता है I इजिकल टू जी वी, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या क्या R की जगह पे हम 1/G पुट कर सकते हैं, बिकॉज कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ ऑफ दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो हम इसको दोबारा की इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन को, P इजिकल टू वी आई, ठीक है, I इजिकल टू जी वी और R को हम 1/G से रिप्लेस करते हैं। सो दिस इज V स्क्वायर G एंड अगेन यहाँ पे हम V स्क्वायर ओवर R है, तो V स्क्वायर ओवर R, तो हम इस कैपिटल 1/R को लिख देंगे G, सो दैट विल बी V स्क्वायर G, और V को अगेन I R की टर्म में लिख के हम ये तीन एक्सप्रेशंस क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो आप ये इक्वेशंस, ये फार्मूलाज आपको जुबानी याद होने चाहिए। दे आर वेरी सिंपल। P इजिकल टू वी आई डिसिपेटेड पावर हम हमेशा पढ़ते हैं P इजिकल टू वी आई स्क्वायर आर V स्क्वायर ओवर R, ये हम V इजिकल टू आई आर पुट करके इस तरह से डिफरेंट उसमें टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करें, हम एग्जाम्पल 2.1 करें। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक्स फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स चैप्टर है हमारा, और उसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है चैप्टर 2.1 की। ठीक है, एग्जाम्पल 2.1। ओके, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन आयरन ड्रॉज 2 एम्पियर एट 120 वोल्ट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आयरन है, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास, और वो क्या कहती है 2 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करती है, और उसको वोल्टेज कितना दिया गया है 120 वोल्ट्स। ठीक है, और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। आपको पता है, अभी तो सामने आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है, अगर सपोज सोल्यूशन यहाँ पे ना होता, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि ओके द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि वो 2 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करता है। आप डेटा लिखें I इजिकल टू 2 एम्पेयर, फिर उसने कहा है एट 120 वोल्ट्स, कि कितने वोल्ट्स पे वो इस करंट को ड्रॉ कर रहा है, V इजिकल टू 120 वोल्ट्स। आपके पास V भी आ गया, I भी आ गया, और रेजिस्टेंस फाइंड करने को कहा था, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इजिकल टू आई आर एंड R इजिकल टू V ओवर I। V भी आपके पास गिवन है, I भी गिवन है, आपके पास 60 ओहम का रेजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, ओके, फिर आपने क्या करना है, दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम। स्क्रीन मेरे पास थोड़ा सा छोटी हो गई है, तो यहाँ ये बुक से आप देख लीजिएगा। दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.1। ठीक है, तो क्या है, द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ टोस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ठीक है, आप सबको पता है टोस्टर है, टोस्ट करते हैं हम, उसमें क्या है कि उसका जो एसेंशियल कंपोनेंट है दैट इज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विच इज अ रेजिस्टर दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय अ टोस्टर विद रेजिस्टेंस 10 ओहम। टोस्टर क्या है, उसको 10 ओहम का रेजिस्टर है उसके पास, और 110 वोल्ट्स हैं, तो उसको वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, हमें I फाइंड करना है, V भी गिवन है और R भी गिवन है। अगर हम इसी इक्वेशन को देखें तो I इज इक्वल टू V ओवर R बन जाएगा। सो 110 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 11 एम्पियर आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, दिस इज एग्जाम्पल 2.2। इसमें यहाँ से स्क्रीन हमारी कट गई है, लेकिन लेट मी zoom out, this is very small। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अब देखें दिस इज एग्जाम्पल 2.2। हमारे पास एक सर्किट गिवन है, ठीक है, 30 वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई है, पावर सप्लाई हमारे पास 30 वोल्ट्स है। 5K का क्या है, एक रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस वोल्टेज है V,
और करंट उसमें से आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। आई करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टर से, उसके अक्रॉस वोल्टेज वी है, 5 किलो ओम्स का रेजिस्टर है और 30 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, पावर सप्लाई लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, आप इसको कुछ भी कह लें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन क्या है। इन द सर्किट शोन इन फिगर 2.8, इस फिगर की बात करते हैं और इस सर्किट की बात करें हैं। कैलकुलेट द करंट आई, आपको क्या करना है, करंट आई फाइंड करना है। आपको कहा गया कैलकुलेट द करंट आई, द कंडक्टेंस जी, कैपिटल जी आपको फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, एंड द पावर पी, ओके। ये 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। अब देखें, आपको याद हो करंट फाइंड करना है, आपको पता है वी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास ओम्स की इक्वेशन आती है, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, या वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, जो भी हमें फाइंड करना है। हमें करंट फाइंड करने को कहा है, वी नो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, वोल्टेज हमारे पास गिवन है दैट इज 30 वोल्ट्स, ठीक है। 30 वोल्ट पूरे सर्किट को जा रहा है और पूरे सर्किट का रेजिस्टर कितना है 5K, 5 इंटू 10⁻3, तो हमारे पास करंट आ जाता है 6 मिली एम्पेयर। कैलकुलेशंस आप खुद साथ साथ कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, फिर कहा गया था जी फाइंड करें, कैपिटल जी कंडक्टेंस। आपको पता है रेजिस्टेंस गिवन है और रेसिप्रोकल अगर हम उस रेजिस्टेंस का ले लें दैट इज योर सर्किट्स कंडक्टेंस, ठीक है। सो जी इज इक्वल टू 1 ओवर आर, 1 ओवर 5 इंटू 10⁻3, 0.2 मिली सेमेंस, ओके, दिस इज सेमेन, so this is the conductance. Then we have been asked find the power, ओके, वी हैव टू फाइंड पावर। आपको पता है पहला बेसिक फॉर्मूला पावर का होता है P इज इक्वल टू वी आई। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें आप इसको यूज़ कर लें। वोल्टेज आपके पास 30 वोल्ट्स गिवन है और आपको पता है करंट आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अगर आप यहाँ वोल्टेज की वैल्यू पुट करें, करंट जो आप फाइंड कर चुके हैं उसको, तो आपके पास आता है 180 मिली वॉट्स, ओके। अगर आप सपोज ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको और कैसे फाइंड कर सकते हैं, P इज इक्वल टू वी आई और V इज इक्वल टू आई आर, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई आप फाइंड कर चुके हैं और आर आपके पास 5 किलो पहले से गिवन है, इससे भी करेंगे तो आपके पास आंसर डेफिनेटली वही आना चाहिए। सो दिस इज 180 मिली वॉट्स, ठीक है। ये अगेन जो हमने इक्वेशन 2.11-12 में शायद कैलकुलेट किया था कंडक्टेंस की फॉर्म में, तो आप इससे भी फाइंड करेंगे, तो जिस मर्जी से कर लें, लेकिन बेसिक क्या होता है एक्चुअली आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए पावर डिसिपेशन की। इसी से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं और इसी से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको गिवन डेटा में वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, कंडक्टेंस गिवन के क्या गिवन है, ठीक है। इस केस में तो देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ थी, आप किसी से भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चंस जिनमें आपके पास हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास हर वैल्यू गिवन हो, हर टर्म का पता हो, हमें कुछ पता होती है कुछ नहीं पता होती, तो डिपेंड करता है जो आपको पता है वो किन इक्वेशन से यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। सो दिस वाज आवर लेक्चर 12 एंड व्हाट यू हैव टू डू इन द लास्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, एक एग्जाम्पल शायद मैं पीछे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम, दिस वाज, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.1 आप खुद करेंगे, ठीक है। वैसे तो जो मैं सारा करा चुके हैं आप सारा करें, लेकिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.1 सॉल्व नहीं है, आप खुद करें। देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.2 ये भी सॉल्व्ड नहीं है, आप इसको सॉल्व करें और आंसर्स हमेशा प्रैक्टिस प्रॉब्लम के गिवन होंगे, तो आप इससे कंपेयर कर लें वेदर यू सॉल्व्ड इन द राइट वे और नॉट, ओके। देन आपके पास क्या है, दिस इज ओके सॉरी एग्जाम्पल 2.3, ओके स्टूडेंट्स, ओके। उनके बाद आपके पास दिस एग्जाम्पल 2.3, ये एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड है, आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.3, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप इसको भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये 3 4 5 सवाल जो मैंने अभी आपको कहे हैं, या पहले लेक्चर पहले लें, फिर उसके बाद आप इनको लाजमी सॉल्व करें। जो क्वेश्चंस, जो एग्जांपल्स या जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेक्चर में सॉल्व किए गए हैं आप उनको भी सॉल्व करें, ठीक है। ओके, अगर आपको याद हो कि हम ओम्स लॉ का लेक्चर पहले भी ले चुके हैं, वो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मैंने सिर्फ ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, एक्चुअली मैंने आपको वो बताया था, इक्वेशन बता दी थी, ओहमिक मटीरियल्स क्या होते हैं, नॉन ओहमिक की क्या होते हैं, और ओहम का शायद ग्राफ मैंने बताया होगा कि स्ट्रेट लाइन होती है ओहमिक मटीरियल्स, जो ओहमिक मटेरियल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो
अभी मैंने क्या कराया है, अभी मैंने आपको ओम्स लॉ दोबारा से इसलिए कराया है, वो इक्वेशंस दोबारा से इसलिए करवाई हैं ताकि आप सर्किट्स को सॉल्व करने के काबिल हो जाएं, क्योंकि आपको पता है ये हमारा जो हमारी अप्रूव्ड CDF है उसका लास्ट पोर्शन है सिलेबस का, तो उसमें हमें सर्किट्स ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसका पोर्शन का नाम भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स था। तो जब आप व्हेन एवर यू विल डील with the circuits, you always need to find current, voltage, resistance, power. These are the basic terms of a circuit. सो आपको क्या है, आपको उनको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली पहले पता होना चाहिए कि हम करंट होता है क्या फाइंड कैसे कर सकते हैं, वोल्टेज है क्या कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बेसिक इक्वेशंस क्या है और उनसे डराइव हम क्या क्या एक्सप्रेशंस कर सकते हैं और उनसे हम क्या क्या वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 12 and in the next lecture we will inshallah study about Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. Thank you, students.